आज का टॉपिक मोलिकुलर फार्मूला, आणविक सूत्र या अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और अणुसूत्र का मूलानुपाती सूत्र के साथ क्या संबंध है, इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। मोलिकुलर फार्मूला, अणुसूत्र वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक संख्या का बोध या ज्ञान होता है। यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक संख्या का बोध जो सूत्र कराए उसे अणुसूत्र या मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। इंग्लिश में मोलिकुलर फार्मूला इज द केमिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला इज द केमिकल फार्मूला which represents the actual number of atoms of each element present in a molecule of the compound। मतलब एक्चुअल नंबर का जो बोध कराए, जो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके एक्चुअल नंबर को जो रिप्रेजेंट करे उसे मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जिसका मोलिकुलर फार्मूला जो है C6H12O6। एक्चुअल नंबर, इस मोलिकुलर फार्मूले में कंपाउंड के 6 एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो उसके वास्तविक संख्या का एक्चुअल नंबर का बोध करा रहा है कि इस मोलिकुलर फार्मूले में, ग्लूकोज के मोलिकुलर फार्मूले में कार्बन एटम 6 है, हाइड्रोजन एटम 12 है और ऑक्सीजन एटम 6 है। जो वास्तविक संख्या का बोध कराए उसे हम मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र है H2SO4, इसमें जो एक्चुअल नंबर है हाइड्रोजन एटम 2, सल्फर एटम 1, ऑक्सीजन एटम 4, जो एक्चुअल नंबर का बोध कराए, वास्तविक संख्या का बोध कराए उसे हम मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। यूरिया, अनदर एग्जाम्पल, यूरिया N2H4CO, ये यूरिया का मोलिकुलर फार्मूला है। इसमें जो एक्चुअल नंबर है एटम का N = 2, H एटम जो है 4, C एटम 1, ऑक्सीजन एटम 1। यूरिया कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके एक्चुअल एटम का जो नंबर है N2H4, C = 1 और O = 1। जो यूरिया के वास्तविक संख्या का बोध या ज्ञान करा रहा है। तो ध्यान से सुन लीजिए, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की
वास्तविक संख्या का बोध या ज्ञान जो सूत्र कराता है उसे हम अणुसूत्र या आणविक सूत्र कहते हैं। कैसे मोलेकुलर फार्मूला निकाला जाता है? मोलेकुलर फार्मूला निकालने का जो मेथड है वह एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा, मूलानुपाती सूत्र के द्वारा ही निकाला जाता है। डिटरमिन दी मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर वेट इक्वल टू n into empirical formula weight, where n is the integer, n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। n इक्वल टू 1 भी हो सकता है, n इक्वल टू 2 भी हो सकता है, n इक्वल टू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट डॉट। सेकेंड मेथड, n कैसे निकाला जाता है? इंटीजर मोलेकुलर वेट अपान एम्पिरिकल फार्मूला वेट। यहाँ से n निकालना है तो मोलेकुलर वेट अपान एम्पिरिकल फार्मूला वेट। मोलेकुलर वेट और वेपर डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है, तो मोलेकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू बी डी, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। बी डी मीन्स वी फॉर वेपर, डी फॉर डेंसिटी। तो इस प्रकार मोलेकुलर वेट की जगह 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपान एम्पिरिकल फार्मूला वेट। किसी न्यूमेरिकल में वेपर डेंसिटी दिया हो और मोलेकुलर फार्मूला पूछ रहा हो तो वेपर डेंसिटी की सहायता से सबसे पहले मोलेकुलर वेट निकालेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर n की वैल्यू निकालने के लिए मोलेकुलर वेट अपान एम्पिरिकल फार्मूला वेट जब डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू जब आएगी उस इंटीजर की n की वैल्यू के द्वारा हम लोग मोलेकुलर फार्मूला ज्ञात कर लेंगे। मोलेकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला ब्रैकेट में और n, इस प्रकार लिखा जाता है। n की वैल्यू यदि 1 है तो मोलेकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल होगा। n इक्वल टू 2 है तो मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है डिफरेंट आएगा। n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है तो मोलेकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला दोनों ही डिफरेंट आएंगे। केवल n इक्वल टू 1 है तो उस कंडीशन में एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मोलेकुलर फार्मूला क्या है, किसे कहते हैं? मोलेकुलर फार्मूला निकालने के जो तरीके हैं एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा ही निकाला जाता है। इस प्रकार हम लोग 2 फार्मूलों के द्वारा जो है मोलेकुलर फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज XY2। कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र XY2 है। इफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू इट्स वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट दी मोलेकुलर फार्मूला। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड का जो है एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला XY2।
क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज XY2 इफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू इट्स वेपर डेंसिटी। तो सबसे पहले कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला XY2। सेकेंड कंडीशन जो कह रहा है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला वेट है, एम्पिरिकल फार्मूला जो वेट है वो वेपर डेंसिटी के इक्वल है, वेपर डेंसिटी के इक्वल है। तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट कंडीशन मोलेकुलर फार्मूला पूछा है, तो फर्स्ट कंडीशन में एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है XY2। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला वेट है वह वेपर डेंसिटी के इक्वल है। इन दो कंडीशंस के द्वारा मोलेकुलर फार्मूला निकालना है। फार्मूला क्या है? N इंटीजर मोलेकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ये फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। एम्पिरिकल फार्मूला वेट और वेपर डेंसिटी इक्वल है, तो वेपर डेंसिटी और एम्पिरिकल फार्मूला जो है कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है न्यूमेरिकल में। तो n की जो वैल्यू है 2 आएगी, n की वैल्यू 2 आई। मोलेकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n ये रहेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है XY2 और इंटीजर जो आया है n इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई x में x2, y में 2 का मल्टीप्लाई, तो y की जो संख्या है वो 2 है, तो y4। तो मोलेकुलर जो फार्मूला आया H2Y4, एक बार फिर से देख लीजिए इस न्यूमेरिकल को। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज XY2 इफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू इट्स वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट दी मोलेकुलर फार्मूला। न्यूमेरिकल में एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है XY2, कंडीशन एम्पिरिकल फार्मूला वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी, ये दिया हुआ है, मोलेकुलर फार्मूला पूछ रहा है। तो फार्मूला जो है n इक्वल टू इंटीजर n इक्वल टू मोलेकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। सेकेंड फार्मूला 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। चूँकि एम्पिरिकल फार्मूला वेट और वेपर डेंसिटी न्यूमेरिकल में इक्वल माना गया है, तो वेपर डेंसिटी एम्पिरिकल फार्मूला जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो n इक्वल टू 2, यानी इंटीजर जो है कि जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n, एक फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है x/2 उसको रख दिया और n की वैल्यू 2, तो 2 की मल्टीप्लाई x में होगी और 2 की मल्टीप्लाई y में होगी। तो x की वैल्यू 1 है तो x2, y की वैल्यू 2 है तो y4। तो मोलिकुलर फार्मूला जो है H2Y4 आ गया। ये मोलिकुलर फार्मूला आया, यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसे ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, टू डिटरमाइन दी मोलिकुलर फार्मूला हैविंग परसेंटेज कंपोजिशन C इक्वल टू 26.59%, H इक्वल टू 2.22%, ऑक्सीजन इक्वल टू 71.19%, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड 45 है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, H का एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 दिया हुआ है। मोलिकुलर फार्मूला पूछा है कंपाउंड का। तो इस न्यूमेरिकल में जो कंपाउंड है उसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन 26.59%, हाइड्रोजन का 2.22%, ऑक्सीजन का 71.19% दिया हुआ है। साथ में कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 45 दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन और वेपर डेंसिटी के द्वारा मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं। C 26.59, H इक्वल टू 2.22, O इक्वल टू 71.19। फर्स्ट पॉइंट में परसेंटेज कंपोजिशन। सेकेंड पॉइंट रिलेटिव नंबर ज्ञात करते हैं, जिसे हिंदी में आपेक्षिक संख्या कहते हैं। कैसे निकाला जाता है रिलेटिव नंबर? परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। तो C का जो रिलेटिव नंबर है, पहले परसेंटेज कंपोजिशन 26.59 अपॉन C का एटॉमिक वेट 12। इसको जब कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू आई 2.215 रिलेटिव नंबर। H परसेंटेज कंपोजिशन
2.22 अपान एटॉमिक वेट 1 है 1। इसकी जो रिलेटिव नंबर अपेक्षिक संख्या आई 2.22। ऑक्सीजन का जब रिलेटिव नंबर निकाला गया तो परसेंटेज कंपोजिशन 71.19 अपान एटॉमिक वेट 16। रिलेटिव नंबर निकालने का जो फार्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन अपान एटॉमिक वेट। जब इसको डिवाइड करके निकाला गया तो इसकी वैल्यू 4.195 के नियर अबाउट वैल्यू आई। तो क्वेश्चन इस बार देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोलेकुलर फार्मूला निकालना है और किसी कंपाउंड में जो परसेंटेज है एलिमेंट का C 26.59, H 2.22%, ऑक्सीजन 21.19। वेपर डेंसिटी कंपाउंड का दिया हुआ है 45, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है कंपाउंड है 3 एलिमेंट्स के द्वारा बना हुआ है, कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, जिसमें इनका परसेंटेज कंपोजिशन 26.59, हाइड्रोजन का 2.22, ऑक्सीजन का 71.19, वेपर डेंसिटी 45। मोलेकुलर फार्मूला पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एलिमेंट CHO परसेंटेज कंपोजिशन फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में रिलेटिव नंबर आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने का जो तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन अपान एटॉमिक वेट। तो कार्बन का 26.59 अपान एटॉमिक वेट 12, जो वैल्यू आई 2.215। हाइड्रोजन का रिलेटिव नंबर 2.22, एटॉमिक वेट 1 दिया गया है, तो इसकी जो वैल्यू आई 2.22। ऑक्सीजन का जो रिलेटिव नंबर आया परसेंटेज कंपोजिशन 71.19, एटॉमिक वेट 16, तो इसकी जो वैल्यू है 4.295 के आसपास आई। इसको ध्यान से देख लीजिए, 4.325 ये वैल्यू आएगी। तो वैल्यू को ध्यान से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो थर्ड पॉइंट में सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट सरलतम अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का जो तरीका है, तो ये 3 जो है रिलेटिव नंबर आया, तो रिलेटिव नंबर अपान लोवेस्ट रिलेटिव नंबर, ये फार्मूला है सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का, जिसको क्या बोलते हैं, सरलतम अनुपात। रिलेटिव नंबर कार्बन का 2.215, हाइड्रोजन का 2.22, ऑक्सीजन का 4.325 ये आया हुआ है। तो इसमें सबसे लोवेस्ट जो है 2.215 है। तो लोवेस्ट से रिलेटिव नंबर जो है सभी के, और लोवेस्ट रिलेटिव नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का जो सिंपलेस्ट रेशियो है 2.215 अपान 2.215
215। इसकी वैल्यू जो है 1 आएगी। हाइड्रोजन का 2.22 अपॉन 2.15, 2.215, इसकी वैल्यू 1 आएगी कैलकुलेट करने पर। ओ की वैल्यू 4.325 अपॉन 2.215। लोएस्ट नंबर से ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है। रिलेटिव नंबर सभी एलिमेंट के और अपॉन जिसे डिवाइड करेंगे लोवेस्ट रिलेटिव नंबर। तो कार्बन का जो रिलेटिव नंबर आया 2.215 आया है, ये लोएस्ट रिलेटिव नंबर है, इसी से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 2.215 अपॉन 2.215, इसकी वैल्यू 1 आई। हाइड्रोजन का जो रिलेटिव नंबर है 2.22 अपॉन लोवेस्ट 2.215, इसकी भी 1 आई। ऑक्सीजन का जो रिलेटिव नंबर है 4.325 है अपॉन 2.215, इसकी वैल्यू 2 आएगी कैलकुलेट करने पर। इस प्रकार जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है क्या बनेगा? कार्बन की वैल्यू 1, हाइड्रोजन की वैल्यू 1 और ऑक्सीजन की वैल्यू 2। इस प्रकार एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल जो फार्मूला बनेगा, कार्बन की वैल्यू 1 है, रेशियो क्या निकलेगा? CH⁻O। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, ये सिंपलेस्ट रेशियो हुआ। और एम्पिरिकल फार्मूला जो है जो बनेगा CH⁻O2, ये प्राप्त होगा CH⁻O2। एम्पिरिकल फार्मूला जो है CH⁻O2। इसके बाद N इंटीजर निकालेंगे। कैसे निकलता है? 2 इंटू फार्मूला क्या है? वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। एम्पिरिकल फार्मूला वेट ये फार्मूला है। तो N2 वेपर डेंसिटी 45 एम्पिरिकल फार्मूला वेट। एम्पिरिकल फार्मूला जो है CH⁻O2 है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट, एम्पिरिकल फार्मूला वेट C प्लस H, कितने ऑक्सीजन? 2। C की एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन की 1 और 2 इंटू ऑक्सीजन की 16, तो 12 प्लस 1 प्लस 32, जो वैल्यू आई 45। जो एम्पिरिकल फार्मूला वेट आया 45 आया। 1 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन 12 एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन 2 है, 2 इंटू 16, 12 प्लस 1 प्लस 32, वैल्यू जो आई 45। यानी एम्पिरिकल फार्मूला वेट 45 है, वेपर डेंसिटी 45 है, तो 2 इंटू 45 अपॉन 45, 45 कैंसिल हो गया। N=2, इंटीजर की वैल्यू 2 आ गई। ध्यान से इसको देख लीजिए कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है।
मोलिकुलर फार्मूला जो निकालने का फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एन। एम्पिरिकल फार्मूला CHO2, एन की वैल्यू 2। इस प्रकार जो मोलिकुलर फार्मूला आया C1 है, C2, H1 है, H2, ऑक्सीजन 2 है, 4। C2H2O4, C2H2O4